हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग एन क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एलिप्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ट्राई नहीं किया पहले तो इसको आप ट्राई कीजिए, देन सी द सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपने एलिप्स किया है देन ओनली वॉच द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इज डिफाइन अ कलेक्शन ऑफ E1 E2 E3। ऐसे आपने बहुत सारे एलिप्स डिफाइन किए हैं एंड R1 R2 R3 ऑफ रेक्टेंगल्स आपने डिफाइन किए हैं। E1 क्या है, x² / 9 + y² / 4 = 1। अब इसने आगे कंडीशन क्या डिफाइन किया वो ध्यान से सुनो। R1 इज अ रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद द साइड्स पैरेलल टू एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1। तो इसका मतलब ये है, ये एलिप्स x² + y² = 9, ये अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, a > b है, ये लेट्स से E1। इसका हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिस इज E1। इसको फिर मैं और क्लियरली ड्रॉ करूंगा, पहले एक बार रफ स्केच समझने की कोशिश करो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये E1 इज द फर्स्ट एलिप्स। R1 is a rectangle of largest area with sides parallel to coordinate axis inscribed in E1। मतलब ये R1 इसके अंदर आपने इंस्क्राइब किया है रेक्टेंगल जिसके साइड्स क्या है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। साइड्स क्या है, पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसका एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो हम देखेंगे क्या होगा उसका। ठीक है, आगे की स्टोरी रीड करते हैं। En ellipses this a x² / an² + y² / bn² = 1 of the largest area inscribed in Rn-1। जैसे इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आप इलिप्स E2 की बात करते हैं तो E2 लार्जेस्ट एरिया का इलिप्स है जो कि R1 के अंदर इंस्क्राइब्ड है। अगर आपने n = 2 पुट किया मतलब E2 इज द इलिप्स दिस ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन R1। तो ये हमारा R1 था, रेक्टेंगल 1। अब इसके अंदर मैक्सिमम एरिया का आपने इलिप्स इंस्क्राइब किया है। तो यू कैन क्लियरली सी, अगर मैक्सिमम एरिया का इलिप्स इंस्क्राइब करोगे तो व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स, पाई ए बी, मतलब ए बी मैक्सिमम जो पॉसिबल होगा वही लिखना पड़ेगा। तो जो E2 होगा वो कुछ ऐसा इलिप्स होगा, दिस इज E2। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। मतलब ये जो है इसका मेजर एक्सिस बन जाएगा और ये इसका माइनर एक्सिस बन जाएगा। फिर आगे बढ़े तो ये E2 है तो R नेक्स्ट क्या होगा, R2। तो दिस इज नेक्स्ट R2, ये R2। इसके अंदर आपने रेक्टेंगल फिर से इंस्क्राइब कर दिया विच इज पैरेलल टू दिस। तो यू कैन सी Rn-1। आपने क्या किया, Rn रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन En। मतलब R ये क्या है, E2 के अंदर आपने R2 इंस्क्राइब कर दिया, फिर आपने E3, फिर आपने R3, ऐसे आप इंस्क्राइब करते जा रहे हो मैक्सिमम एरिया के इलिप्स और रेक्टेंगल। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको देखना है इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ E9 इलिप्स E9 इज दिस। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ E9 और सम ऑफ एरिया ऑफ Rn वेर n = 1 to n is less than 24 for each positive integer n। मतलब बेसिकली आपको रेक्टेंगल्स का एरिया का सम फाइंड करना है, राइट। तो ये स्टोरी है पूरा। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। आप क्या कर रहे हैं, एक इलिप्स है उसके अंदर एक मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, फिर उस रेक्टेंगल के अंदर आपने मैक्सिमम एरिया का इलिप्स इंस्क्राइब किया, फिर उस इलिप्स के अंदर आपने मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया और इसको स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द एरिया, दिस इज द स्टोरी। तो नाउ सी, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो द इलिप्स गिवन इज E1 विच इज x² / a9 प्लस, ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है, देखो दिस इज E1। व्हाट इज द एरिया, दिस इज व्हाट इज द इलिप्स E1, दिस इज x² / 9 प्लस y² / 4 = 1। ये हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट इलिप्स E1। अब इसमें आपने मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया जिसकी साइड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल आई हैव इंस्क्राइब्ड विच वी आर सेइंग दिस इज R1। अब जो मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल होगा उसके डायमेंशंस क्या होंगे पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसके डायमेंशंस फाइंड किए तो आपको जो इलिप्स E2 होगा बहुत इजीली मिल जाएगा, करेक्ट। अब इफ आई से देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस, व्हाट इज द पॉइंट ऑन दिस, दिस इज a cos थीटा। इस इलिप्स पे कौन सा पॉइंट होगा, 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। हमने क्या किया, एनी पॉइंट ऑन दिस, सो दिस इज पॉइंट P इज 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। अब अगर ये 3 cos थीटा, 2 sin थीटा है
तो यू कैन क्लियरली सी ये जो पॉइंट होगा दिस इज 3 cos थीटा कॉमा -2 sin थीटा, -2 sin थीटा। सिमेट्री से आप बोल सकते ना, अगर ये 3 cos थीटा है तो बाय सिमेट्री दिस इज -3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। And similarly this is, you can check what is this is -3 cos theta comma -2 sin theta, correct। तो what will be the area of rectangle, आपको क्योंकि maximum area का rectangle find करना है। तो what is the area of this rectangle, you can see what is the side, this is 4 sin theta and this is 6 sin cos theta। तो you can say what is the area of rectangle, area of rectangle R1, ये rectangle R1 वो क्या होगा, this is 6 cos theta into 4 sin theta, इसका साइड लेंथ 6 cos theta और ये साइड लेंथ 4 sin theta। so basically this is equal to what, 24 मतलब 12 sin 2 theta। अब अगर इसका एरिया मैक्सिमम होना है तो यू कैन क्लियरली सी एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 के बराबर होगा। sin 2 थीटा अगर 1 होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, दैट मीन्स थीटा शुड बी इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई पॉइंट होगा तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी 3 cos थीटा 2 sin थीटा, ये मैक्सिमम कब होगा, मतलब इस R1 की जो लेंथ मैक्सिमम कब होगी, जब ये पॉइंट्स 3 cos 45 2 sin 45 ये कोऑर्डिनेट्स आप इस तरह से प्लेस होंगे, ठीक है। तो कैन आई से ये जो पॉइंट होगा दिस विल बिकम 3/√2 कॉमा 2/√2। क्या किया हमने, थीटा क्योंकि R1 हमको मैक्सिमम एरिया का रेक्टेंगल मानना था तो हमने मान लिया थीटा इक्वल टू π/4, हमने चेक कर लिया थीटा इक्वल टू π/4 हमने पुट कर दिया। तो यू कैन सी व्हाट इज दिस इलिप्स E1, दिस इज दिस, ठीक है। तो अगर आप इलिप्स E1 की बात करें तो अगर हम इलिप्स E1 की बात करते हैं तो E1 के लिए आप चेक करेंगे A और B। व्हाट आर A एंड B, दिस इज E1 के लिए दिस इज 3 and 2, ठीक है, ये इलिप्स E1 के लिए, करेक्ट। नाउ सी व्हाट इज इलिप्स E2। अगर आप इलिप्स E2 की बात करें तब इलिप्स E2 कौन सा है, इस रेक्टेंगल R1 के अंदर जो इलिप्स है विच इज हैविंग द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला इलिप्स ऐसा ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। नाउ सी व्हाट इज A फॉर दिस, अब इसके लिए A क्या होगा, दिस इज A, इलिप्स A ये दिस इज E2। तो इलिप्स E2 के लिए दिस लेंथ विल बी A एंड दिस लेंथ विल बी B। बेसिकली जो रेक्टेंगल है उसके जो साइड्स है उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया। व्हाट इज दिस इज 3/√2 एंड व्हाट इज दिस इज 2/√2। यू कैन क्लियरली से ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो कहना है से E2 जो इलिप्स है उसके लिए क्या होगा 3/√2 कॉमा 2/√2, मतलब A और B, ठीक है। इसके इक्वेशन लिख रहे हैं, सिर्फ हम A और B की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ E2 के अंदर आपने R2 इंस्क्राइब किया ऑफ मैक्सिमम एरिया, तब E2 के E1 के लिए और R1 के लिए जो हमने अप्लाई किया था एग्जैक्टली सेम थिंग यू आर डूइंग फॉर E2 एंड R2। अब उसके अंदर आप E3 इंस्क्राइब कर रहे हो, समथिंग लाइक दिस ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो अब अगर E3 की बात करें, E3 तो E3 की जो A और B होंगे, इलिप्स E3 और E3 के A और B होंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या था, E1 के लिए 3 और 2 था, तो E2 के लिए 3/√2 2/√2। तो E2 के लिए क्या आएगा, बाय सेम लॉजिक दिस विल बी 3/√2 का स्क्वायर एंड 2/√2 का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको √2 करते जा रहे हैं बिकॉज उसके लिए थीटा क्या आएगा π/4, तो उसके A cos π/4 B sin π/4 उसका A क्या बनेगा 3/√2 एंड 2/√2, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ गया। तो यू कैन क्लियरली सी जो भी इलिप्स होगा, यू कैन सी व्हाट इज इलिप्स EN। तो नाउ यू कैन से जो इलिप्स EN होगा, इलिप्स EN उसका जो A होगा वो यू कैन सी इलिप्स EN के लिए AN एंड BN विल बी। अगर E2 के लिए यू कैन सी दिस इज दिस इज 3/√2 raised to 2 एंड 2/√2 raised to 2। तो यू कैन सी जो AN के लिए होगा
2 के लिए 2 है तो n के लिए n आ जाएगा, दिस इज 3/√2 रेज टू n एंड 2/√2 रेज टू n। तो ये हमारा एलिप्स En होगा। आई होप दिस मेक्स सेंस, ठीक है। दिस इज E3 कुछ, हाँ दिस इज E3, सॉरी दिस इज n-1 n-1 क्यों किया, बिकॉज यू कैन लेट्स सी 2 के लिए 1 है, 3 के लिए 2 है और 1 के लिए क्या है √2 रेज टू 0, तो ये आपका En बनेगा, करेक्ट। मतलब nth इलिप्स जो होगा उसका an और bn ये होगा, उसके जो a और b की टर्म्स होती वो ये टर्म्स होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो द क्वेश्चन इज द इसेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स? इसेंट्रिसिटी ऑफ ये सब यहाँ पे सब जगह a ग्रेटर देन b होगा, तो व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? E² इज इक्वल टू 1 माइनस b² डिवाइड बाई a²। तो जो nth इलिप्स होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, जो nth इलिप्स होगा उसका इसेंट्रिसिटी अगर En है तो En² विल बी इक्वल टू 1 माइनस उसका bn² अपॉन उसका an, राइट। व्हाट आर bn एंड an? यू कैन क्लियरली सी दिस इज bn एंड an, स्क्वायर करोगे यू कैन सी दिस टर्म्स विल बी कैंसिल, ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी इसमें n का जो टर्म होगा वो तो कैंसिल ही हो गया, यू कैन सी bn² अपॉन an² विल बी इक्वल टू 4/9, so this is 4/9, this is 1 minus 4/9। तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी En तो डिपेंडेंट ही नहीं है, इसेंट्रिसिटी डिपेंडेंट ही नहीं, कौन सा इलिप्स सबके लिए इसेंट्रिसिटी सेम ही आएगा, मतलब ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट बिकॉज E18 और E19 का इसेंट्रिसिटी सेम है। इनफैक्ट कोई भी इलिप्स होंगे इसमें E1 E2 E3 सबका इसेंट्रिसिटी सेम होगा। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पार्ट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ En। अच्छा, तो वी नो किसी भी इलिप्स, अच्छा इन सभी इलिप्स की जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा। अगर आप देखेंगे कि किसी भी इलिप्स का फोकस से सेंटर से, फोकस और सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या होगा, तो E9 का फोकस और सेंटर के बीच डिस्टेंस क्या होगा, उसका A9 E9,0 उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो यही डिस्टेंस होगा। यू कैन सी जो आपका क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड सेंटर वो क्या होगा, A9 E9। नाउ व्हाट इज A9? यू कैन सी व्हाट इज A9, वहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज A9 3/√2 रेज टू 8, तो दिस इज 3/√2 रेज टू 8 इंटू व्हाट इज E9, तो यहाँ पे आप देखो दिस इज व्हाट इज हमने इसेंट्रिसिटी En² कैलकुलेट किया है, दिस इज 5/9, so what is this √5/9, तो this is √5/3, तो what is this is √5 डिवाइड बाय √2 रेज टू 8 आप चेक कर सकते हो, दिस इज 2 रेज टू 4 16 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 2 रेज टू 1/2 4, 2 रेज टू 4 16, तो √5/16, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ E9। एक बार फिर आप चेक कर लीजिए व्हाट इज E9 के लिए A जो होगा वो क्या होगा, 3/√2 रेज टू n का वैल्यू 9 पुट किया, तो दिस विल बिकम 8, तो √2 रेज टू 8, तो √2 रेज टू 8। एंड व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी? यू कैन क्लियरली सी व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इलिप्स, सभी इलिप्स का इसेंट्रिसिटी सेम है which is √5/3, √5/3 multiply करें, so this is not correct। Now what is the latter sectum of this E9? So what is the latter sectum of E9? What is the latter sectum? 2b²/a, so this is 2bn² by b9² upon A9, ठीक है, 2b²/a। so what is this? This is 2, what is b? So what is b? b is 2 upon b9, sorry b9 is 2 upon √2 raised to 8, 2 upon √2 raised to 8 इसका स्क्वायर अपॉन what is A9? This is 3 upon √2 raised to 8. So now substitute the values. Let's check the calculation. This is 2 into this is 2 upon 16, 2 upon 16, yeah 2 upon 16 मतलब 1/8,
इसका होल स्क्वायर, तो 1/64 ये हो जाएगा 1/64 डिवाइड बाय दिस इज 3 डिवाइड बाय 2⁻8 इज 16, ठीक है। सो 16 और ये 2, so this is 1/6, तो what is this 1/6 which is correct, मतलब ऑप्शन 3 is correct, ऑप्शन 3 is correct 1/6, ठीक है। you can check the calculation 2b square by a, उसमें वैल्यू पुट किया गॉट द वैल्यू, ठीक है। तो ये ऑप्शन 3 आ गया। अब ऑप्शन 4 क्या है, what is the area of rectangle, sum of area of rectangle Rn, ठीक है, where n is varying from 1 to n, this is always less than 24 for each positive integer n, ये जो n का हम कुछ भी वैल्यू रखें हमेशा ये जो सम होगा वो हमेशा 24 से कम होगा, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, रेक्टेंगल Rn का एरिया, ठीक है, उसका हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको हम समेशन करेंगे, ठीक है। तो नाउ सी व्हाट इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल R1 की अगर हम बात करें तो R1 जो है दिस इज R1 रेक्टेंगल R1, तो व्हाट आर द साइड्स ऑफ दिस, तो लेट मी राइट दिस, हाँ इधर लिख देते हैं, दिस इज, इसकी अब जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज रेक्टेंगल R1, ठीक है, व्हाट इज रेक्टेंगल R1, दिस इज 3/√2 और ये 3 दिस इज व्हाट इज दिस इज 2/2√2, मतलब इसका लेट्स डू लाइक दिस इज 4/√2 कॉमा 6/√2, ये फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया है 3/√2 कॉमा 2/√2, ठीक है। या फिर अगर हम ऐसा करना चाहें इसको थीटा की टर्म में तो ओके ठीक है, ऐसा रख लेते हैं। व्हाट इज रेक्टेंगल R2, अच्छा ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 24/2, दिस इज 12, ठीक है। अब R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए यू कैन सी ये R2 है, ये R2, ठीक है। अब R2 के लिए व्हाट विल बी द एरिया, तो यू सी हियर अगर हम इन वैल्यूज को रिलेट करना चाहें, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3/√2 और ये 2/√2 उसका डबल किया था हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/√2 और इसका डबल 4/√2, ठीक है। 6/√2 वेट आपको R2 का एरिया फाइंड करना है ना, R2 का एरिया, तो R2 का एरिया के लिए आपको E2 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा ना, तो दिस इज, एक काम करो तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज व्हाट इज द एरिया ऑफ R1, ठीक है, एरिया ऑफ R1 क्या है, उसका AB हमने यहाँ पे लिखा था, देखो दिस इज 2 टाइम्स 4 टाइम्स बेसिकली 4 टाइम्स AB cos थीटा, AB cos थीटा sin थीटा, बेसिकली हमने लिखा दिस इज 2AB sin 2 थीटा, करेक्ट, ये R1 के लिए हमने लिखा था, ठीक है। R2 के लिए क्या होगा, R2 के लिए ये A और B फर्स्ट इलिप्स कहते हैं, तो सेकेंड इलिप्स के लिए क्या होगा, दिस इज, और ये क्या है π/4, तो दिस इज 1/, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या होगा, दिस इज 2 × 3 × 2 विच इज 12, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या होगा R2, दिस इज 2AB, इसका AB विच इज 3/√2 × 2/√2। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। मैं फिर बता देता हूँ, ये जो हमने फर्स्ट रेक्टेंगल फाइंड किया था, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, इसका जो हमने एरिया फाइंड किया है तो वो हमने क्या यूज़ किया था, यू कैन सी, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया था, देखो 12 sin 2 थीटा विच इज़ 12 मतलब 3, अगर हम इसकी बात करें दिस इज A cos थीटा × 2B sin थीटा, तो यहाँ से हमने क्या बोला इसको 2AB sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का वैल्यू 1 किया था क्योंकि वो मैक्सिमम एरिया का था, तो उसका एरिया क्या आया था 2AB, तो फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल। तो सेकेंड रेक्टेंगल क्या आएगा 2AB अगेन, बट A और B किसके होंगे, E2 के होंगे, तो व्हाट इज दिस, दिस इज कितना हो गया 6 12/2,
फिर R3 जो होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3/√2 का स्क्वायर इंटू 2/√2 का स्क्वायर। तो यू कैन सी दिस इज 12/√2 √2 रेज टू 4, √2 रेज टू 4, करेक्ट है। एंड व्हाट इज √2 रेज टू 4? दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, राइट। सो यू कैन सी अगर आप Rn रेक्टेंगल Rn का एरिया लिखते हैं तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल Rn? दिस इज 2, राइट। और उसका AN/BN, व्हाट इज AN/BN? दिस इज 3/√2 रेज टू n-1 इंटू 2/√2 रेज टू n-1, विच विल बी 12/√2 का स्क्वायर विल बिकम 2 रेज टू n-1, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करके लिखना चाहते हो डायरेक्टली लिख दो। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ Rn? दिस इज 12/2 रेज टू n-1। नाउ इस पे अगर हम सिग्मा अप्लाई कर रहे हैं, सिग्मा दिस इज 12/2 रेज टू n-1। नाउ सी हियर, अगर हम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी रख दें इसको, जस्ट फॉर कैलकुलेशन, अगर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कर दें तो ये क्या होगा? दिस इज 12, n इक्वल टू 1 पे ये 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर, सो 1 इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r, सो दिस विल बिकम 12, 1/1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम Rn रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करें इनफाइनाइट रेक्टेंगल लेके, हमने इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, मतलब हम इस इनफाइनाइट इस सीरीज को कंटिन्यू करते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स 24 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने फाइनाइट नंबर लिया, रेक्टेंगल्स के फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लिया, तो उसका एरिया, सम ऑफ एरिया हमेशा 24 से कम ही आएगा, बिकॉज इनफाइनाइट्स का सम ही 24 आ रहा है। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी सम ऑफ ऑल द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स इज ऑलवेज लेस देन 24, बिकॉज इनफाइनाइट पे आने पर 24 आता है। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप n का वैल्यू कोई भी रख लो, हमेशा ये 24 से कम ही आएगा, बिकॉज मतलब इनफाइनाइट जीपी का सम है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का सम है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर 3 and 4। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार फिर देख लीजिए क्या किया है हमने डायग्राम कैसे ड्रॉ किया है। पहले सीक्वेंस बनाया, यहाँ पे हमने सीक्वेंस बनाया और उसके अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट इजी है, यू कैन सी ये वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड इजी है। फोर्थ में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करके वी गॉट द एरिया, उनका समेशन इस इनफाइनाइट जीपी से भी कम होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, समझने में बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हाँ, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो थोड़ा इसमें अंडरस्टैंडिंग में ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें एक्चुअली बोलना क्या चाहते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको। तो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।